मिल्की मशरूम, जिसका साइंटिफिक नेम कैलोसाइब इंडिका है। मिल्की मशरूम सुबह से हाई मेडिसिनल वैल्यू और क्यूलिनरी प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बहुत सारे रेसिपीज़ बनाए जाते हैं। जिस तरीके से मिल्की मशरूम को मोस्टली सब्जी में यूज़ किया जाता है, उसके वेरियस डिशेज बनाए जाते हैं, उसके अलग अलग रेसिपीज़ हैं। तो ये क्यूलिनरी प्रॉपर्टीज़ है मिल्की मशरूम की। मिल्की मशरूम को वैसे हम साल भर उगा सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि अगर सिर्फ नवंबर दिसंबर का जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है उस वक्त अगर मिल्की मशरूम को छोड़ा जाए तो बाकी साल भर कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये कैलोसाइब इंडिका ऐसी प्रजाति है, वैरायटी है, जिसका साइंटिफिक नेम कैलोसाइब इंडिका है और इसका इंडिया ही ओरिजिन है। तो स्टेप बाय स्टेप आज हम सीखेंगे, जानेंगे मिल्की मशरूम के फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है अपीयरेंस। मिल्की मशरूम को अगर देखा जाए तो मिल्की मशरूम का अपीयरेंस जैसे ये 8 से 9 इंच तक बहुत बड़ा होता है और इसका डायमीटर 5 से 20 सेंटीमीटर का होता है। जैसे ही मिल्की मशरूम को हाई ह्यूमिडिटी और प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है और फ्रेश एयर एक्सचेंज भी प्रॉपर रहता है तो मिल्की मशरूम बहुत बड़े लेवल पे उगते हैं और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन भी आता है। सेकंड पॉइंट है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के बारे में अगर जाना जाए तो ये बहुत अच्छा मशरूम है जो हम ट्रॉपिकल रीजन में हाई जहाँ पे टेम्परेचर होता है वहाँ पे हम बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रॉ अवेलेबल होता है, उस स्ट्रॉ का कंजम्पशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मिल्की मशरूम को बहुत अच्छे से उगाने के लिए हमें स्ट्रॉ यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरीके से एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है, बहुत सारे शुगर के बैगेज होते हैं, बहुत सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट भी होता है, उसको मैनेज करने के लिए हम मशरूम्स का यूज़ कर सकते हैं। उसी में मिल्की मशरूम भी है। तो इस एग्रीकल्चर रेसिड्यू को, वेस्ट को जलाने के बजाय उसको हमें बर्न करने के जगह हम मशरूम लगा के उसका उत्पादन कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, ये तीसरा पॉइंट है। मिल्की मशरूम के बारे में अगर जाना जाए तो प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स बहुत बड़े लेवल पे है। मिल्की मशरूम में विटामिन बी बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। मिल्की मशरूम में जैसे मिनरल्स है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। उसके साथ में मिल्की मशरूम्स में लो फैट और लो कैलोरी होती है, जिस वजह से ये हमें बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टी देती है। चौथा पॉइंट है क्यूलिनरी यूज़। मिल्की मशरूम्स वेरियस डिशेस में यूज़ करने के लिए हम उसका सूप बना सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं। मिल्की मशरूम को हमें लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए उसके क्यूलिनरी यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्की मशरूम को वैसे हम रेसिपीज़ में, डिशेस में तो यूज़ ही करते हैं, उसके साथ में मशरूम को हम ड्राई भी कर सकते हैं, उसके साथ में उसका पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्की मशरूम को स्टिर फ्राइज कर सकते हैं, मिल्की मशरूम का सूप बनाया जा सकता है और वेरियस डिशेस में मिल्की मशरूम्स को हम यूज़ कर सकते हैं। पाँचवा पॉइंट है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। जिस तरीके से ऑयस्टर मशरूम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, उसी तरीके से मिल्की मशरूम में भी बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि मिल्की मशरूम्स में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी एंड एंटी माइक्रोबियल भी प्रॉपर्टी है। इसी वजह से हमारी हेल्थ और हमारी बॉडी बहुत ही फिट महसूस करती है। छठवां पॉइंट है एनवायरमेंटल बेनिफिट। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने बात किया कि अगर कल्टीवेशन के बारे में मिल्की मशरूम को सोचा जाए तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मिल्की मशरूम कैसे क्या दे सकता है? ऑब्वियसली दे सकता है। अगर कोई एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसके ऊपर अगर मिल्की मशरूम ग्रो किया जाए तो मिल्की मशरूम तो हमें मिलेगा, मिल्की मशरूम से इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी होगा। वो इस तरीके से कि जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है, रेसिड्यू है, उसको जलाने के बजाय हम उसको यूज़ कर रहे हैं। उसको यूज़ करने से उसमें जो भी लिग्निन और सेलुलोज होता है, जिसको एक साथ मिला के हम लिग्नोसेलुलोज बोलते हैं। मशरूम के लिए लिग्नोसेलुलोज एक फूड सोर्स है, तो जिसका कंजम्पशन कर, जिसका ब्रेकडाउन करके मिल्की मशरूम बहुत अच्छी तरीके से उगता है और मिल्की मशरूम सब उगा के हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट भी हम पा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल बेनिफिट है। सातवां पॉइंट है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया का इसका ओरिजिन होने की वजह से हमारे इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में हमें मिल्की मशरूम मिला है, लेकिन अब ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ग्लोबली इसका यूज चल रहा है। जैसे कि ब्राज़ील है, मलेशिया है, नाइजीरिया है, थाईलैंड है। तो इस सारे देशों में मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन बहुत अच्छे से चल रहा है और सभी लोग इसका अपने एरिया में कल्टीवेशन करके बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। आखिरी और लास्ट पॉइंट है कल्टीवेशन चैलेंजेस। मिल्की मशरूम ग्रो करने के लिए नॉर्मली जिस तरीके से ऑयस्टर मशरूम उगाते हैं
उसी तरीके से मिल्की मशरूम के बैग्स भी बनाए जाते हैं। मिल्की मशरूम के बैग्स बनाने के बाद में हमें उसके ऊपर आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड 20 डेज के बाद में उसमें केसिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे हम मिल्की मशरूम का केसिंग करते हैं तो वहाँ पे मिल्की मशरूम का माइसीलियम ऊपर ग्रो होना चालू होता है और मिल्की मशरूम बहुत अच्छे से ग्रो होता है एक प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ग्रोवर्स हैं जो मिल्की मशरूम के कल्टीवेशन में फेल हो जाते हैं। तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि मिल्की मशरूम को बहुत अच्छे से ग्रो कैसे करें, मिल्की मशरूम को बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कैसे लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केसिंग प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता है। तो YouTube पे ऐसे ढेर सारे वीडियोस हैं, लोग अलग अलग तरीके के केसिंग मटेरियल्स बताते हैं, लेकिन हमें एक साइंटिफिक और स्टैंडर्ड पढ़ाई करना भी ज़रूरी होता है। तो आपके आसपास कहीं ना कहीं तो आपको ट्रेनिंग सेंटर मिल ही जाएगा जो इस कल्टीवेशन में परफेक्ट है, माहिर है, निपुण है। उन लोगों के पास में जाइए, वहाँ से अच्छे से सीखिए कि मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन आप किस तरीके से सीख सकते हो, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसके मार्केट के बारे में जान सकते हो। वही इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लीजिए और मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन कीजिए। ये थे कुछ 8 फैक्ट्स जो मिल्की मशरूम के बारे में आपको बताया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो सही में काम का लगा या नहीं। और कुछ नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए क्योंकि आपको नए वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिलना ज़रूरी होता है। ऐसे ही वीडियोस आपको चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।